श्रीफल जैन न्यूज की प्रस्तुति। श्रीफल जिन पाठशाला नई पीढ़ी में जैन संस्कारों का बीजारोपण कर उसे प्रोषित करने हेतु सहज ज्ञानशाला। श्रीफल जिन पाठशाला, इसमें आप मिलेंगे अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी महाराज से, जो हर शनिवार एक नए पाठ के साथ आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीफल जिन पाठशाला में आप सबको आशीर्वाद है। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हम भगवान महावीर की बात करते हैं। हम भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। पर आज बड़ा दुख होता है कि भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमसे छूटती जा रही है। हिंसा की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे घरों में, हमारे पूजा घरों में, हमारे व्यवहार में हिंसा बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में किस प्रकार से हिंसा प्रारंभ हो गई है। घर में हम खाना पीना करते हैं, वहाँ पर हिंसा हो गई है। हम दैनिक चर्या में देखते हैं, घर में हम झाड़ू लगाते हैं, हम पोछा लगाते हैं, वहाँ भी हम न जाने जीवों को देखते हैं, नहीं देखते हैं, और अपनी ही मस्ती में हम वहाँ पर जब झाड़ू और ये पोछा लगाते हैं तब भी जीवों की हिंसा हमारे जीवन में हो जाती है। अब सोचना, हमारा खान पान में जब जीवों की हिंसा आ गई है तो हमारे अंतरंग के भाव, परिणाम, विचारों में हिंसा अपने आप प्रवृत्त होती जाएगी। क्योंकि पौधा होता है, छोटा सा होता है, उसका बीज हमें दिखाई नहीं देता है, और बीज को जब बोते हैं तो धीरे 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 वो बीज एक वृक्ष के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे ही जो घर में हिंसाएं घुस गई हैं, हमारे यहाँ खान पान की बात कही हमने, गर्भपात की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गर्भपात और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो वो भी एक हिंसा का बहुत बड़ा कारण हमारे जीवन में हुआ है। हमारे सौंदर्य प्रसाधन लगाने के, चाहे शैम्पू हो, चाहे पाउडर हो, चाहे तेल हो, सभी पदार्थों में हिंसा का कहीं ना कहीं मात्रा पाई जाती है। हम देखते भी हैं, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं, पर जब इन प्रोडक्टों को हम देखते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि हम हिंसा के प्रसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो हिंसा से बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा का कारण भी बनती है। पेड़ पौधे करते हैं, पानी को रोकते हैं, पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है, जानवरों को नुकसान पहुंचता है। तो प्रकृति की देन, जो प्रकृति है, जो स्वाभाविक, जो कुदरत की देन है, उसमें जब उसकी हिंसा होने लगती है तो पूरा प्रकृति तहस नहस हो जाती है। आपदाएं हमारे बीच में आती है, संकट आते हैं, भूकंप आते हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमारे घरों में जो हिंसा के साधनों को हमने वापरना प्रारंभ किया है। मात्र हम ये नहीं समझे, महावीर ने सिर्फ कहा कि किसी जीव को नहीं माना, ये हिंसा की इतनी परिभाषा नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हिंसा की बहुत सारी परिभाषाएं। पूजा के घरों में देखें, पहले पूजा की हर सामग्री हम अपने घर में लाते थे, आज हम अगरबत्ती का उपयोग करते हैं। विचार करना कि हम हर समय उसमें सुगंधित द्रव्य, अष्ट सुगंधित द्रव्य का मतलब हम धूप घर में बनती थी, घर में बनाते थे। आज हम सब बाजार की खरीदने लगे हैं, और जब बाजार की आई तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल होता है। उन केमिकलों में, उन द्रव्यों में कहीं ना कहीं हिंसा का द्रव्य होता है। तो हमारे पूजा घरों में भी हिंसा पहुंच गई है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे जीवन में जब हम रहन सहन की बात करते हैं, खान पीन की बात करते हैं, तो उसमें जब हिंसा आ गई है, हमारे व्यवहार में हमारी भाषा बदल गई है, हमारी वर्गणाएं बदल गई है, हम किसी से बात करने का तरीका बदल गया। आज हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है, डर छिपा होता है, भय छिपा होता है। ये सब कहीं ना कहीं हिंसा के कारणों से जा करके आगे जुड़ता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में जब इनकी मात्राएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो एक हिंसा का रूप धारण कर देती है। क्योंकि थोड़ी सी दया लाखों जीवों को जीवन दान देती है। हमें किसी कबूतर पर दया आ जाए, हम थोड़े से उसको चने खिला देते हैं, अन्य प्रकार के अनाज खिला देते हैं, तो उन पर दया आकर के वो अपना पेट भर देते हैं लोग। पर हम देखते हैं कि हम इतनी बड़ी हिंसा की बात करते हैं, और हम खुद ही देख रहे हैं कि हमारे जीवन में जो घरों में, पूजा घरों में भी घुस गया है।
एक बौद्धिक था, उसको जेल में बंद कर दिया गया चीन की, 19 साल तक वो बंद रहा। और उसने कहा आकर के, और उसने अपनी स्टोरी में लिखा होगा कि मुझे बड़ा भय लगा 19 सालों में कि चीन की जेल में भयभीत रहा। जब उससे पूछा गया तुम भयभीत किस बात से थे वहां पर, तो उसने कहा मुझे भयभीत इस बात से लग रहा था भय कि इन चीनों के प्रति जो मेरा दया का भाव है समाप्त न हो जाए। अब बताओ कितना बड़ा उसके मन में विचार होगा कि चीनियों के प्रति मेरा दया का भाव समाप्त न हो जाए, इससे मुझे भय था। तो आप खुद सोचना कि इतना बड़ा जो चिंतन होता है वही हमारे जीवन में अहिंसा धर्म की पालना कराता है। हम इतने पानी का उपयोग करते हैं, हमारे आचार्यों ने कहा कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, और यहाँ पर का 36,450 वैज्ञानिकों ने बताया कि एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं। तो विचार करो जो इतने जीव होते हैं तो हम दिन भर में कितना वेस्ट पानी वापरते होंगे, हम कितने प्रकार के वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपके हमने एक भी वृक्ष नहीं काटा, पर आपके जो सौंदर्य के प्रसाधन है उनमें कहीं ना कहीं वो मिला हुआ है, उनमें कहीं ना कहीं वो है। आपके घरेलू उपयोग में जो चीजें आती हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो हिंसा का कारण आपके जीवन में बनती है। तो ऐसे हिंसा से बचने का पुरुषार्थ करें, तभी हम अपने जीवन को उन्नति और विकास की ओर जा सकते हैं, तभी हम सच्चे महावीर के शिष्य बन सकते हैं। आज हम महावीर के शिष्य कहलाने लायक हैं, पर वास्तव में देखा हम महावीर के शिष्य नहीं है, क्योंकि आज हमारे जीवन में से अहिंसा धर्म समाप्त होता जा रहा है। चाहे घर के उपयोग में चीज़ें हो, चाहे पूजा के क्षेत्र में हो गई हो, चाहे हम हमारे व्यवहार में हो गई हो। ओम नमः सिद्धेभ्य।